परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 का 8 ऐसा कहता है। आप सभी को जय मसीह की। यह वचन कोई सिंपल वचन नहीं, यह वह वचन है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए मदद करता है। लेकिन इसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर को जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर इतना भला और महान है, यह आप और मैं आज तक बाइबल में पढ़ते आए हैं। लेकिन इसके लिए कि आपको यह पता लगे कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, आपको उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। अपनी बुरी विपत्तियों में, अपने विपरीत समय में उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसे परखें कि वह कितना दयालु है, वह कितना भला है, वह कितना करुणामय है। वह परमेश्वर जो आपको आपकी हर प्रकार की परेशानियों से निकालने में सामर्थी है, वह आपके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता 34 का 8 कहता है, उसके लिए आपको उसे परखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप परमेश्वर की परीक्षा करें, लेकिन उसे परख कर देखो कि यह वह कैसा भला है। उसे चख कर देखो कि वह कैसा भला है। आपको परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना पड़ेगा। हम हर चीज़ परमेश्वर से चाहते हैं, हमें हर वो चीज़ चाहिए जो हमें ज़रूरी है इस धरती पर रहने के लिए। लेकिन उसके बदले आप और मैं परमेश्वर को क्या देते हैं? अपना कीमती समय भी हम अपने परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि यदि आप अपने दिन का 5 मिनट भी सच्चे मन से परमेश्वर को देंगे और हर बात में धन्यवाद करेंगे, तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को विपरीत करने में सामर्थी है। वह आपकी और मेरी परेशानियों से हमें छुटकारा देगा। लेकिन उसे परखिए, उसे जानिए, उसे जांचिए कि वो क्या है। उसके आगे अपने घुटने को टेक दीजिए, क्योंकि परमेश्वर महान है, भला है, करुणा निदान है। आगे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है भजन संहिता 34 के 9 में, हे यहोवा के पवित्र लोगों, वो अपने लोगों को जो उसके नाम का भय रखते हैं उसे पवित्र बुला रहा है। वह कहता है उसका भय मानो। आपको ऐसा नहीं कि जब हम धरती पर रहते हैं, संसारिक जीवन में रहते हैं, तो पूरी तरह हम संसार में विलीन हो जाएं। नहीं, हमें हर समय परमेश्वर के भय को अपने जीवन में मानना चाहिए। यदि आप किसी की बुराइयां करते हैं तो रुक जाइए। यदि आप किसी को बुरा भला कहते हैं तो थम जाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसके भय को हमें अपने जीवन में रखना चाहिए, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर का वचन हमें यह साफ बताता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उसे किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें और अपने जीवन में परमेश्वर को पूरी तरह कार्य करने दीजिए। यदि आप परमेश्वर के भय को मानेंगे तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में महान कार्य करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को इस संसारिक बुराइयों से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों। पवित्र लोग किसी की बुराई नहीं करते। यदि हमें परमेश्वर से सब कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके वचनों के अनुसार अपने आप को चलाना पड़ेगा। तो आइए अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, उस परमेश्वर के आगे अपने सर को झुकाएं। आप खुद भी दयालु बने, माफ करें और परमेश्वर को परखें कि वो कितना भला है, और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में पूरी तरह होने दीजिए। इसके लिए परमेश्वर के कहे वचनों पर चलें और उस पर भरोसा रखें, उसे परख कर देखें कि वह कितना भला है। आप सभी को जय मसीह की।